नौशेरा के मदरसा दारुल उलूम हकानिया ओकाड़ा खटक में नमाज जुमा के दौरान धमाका। सरबराह JUI मौलाना हामिदुल हक समेत मुतअद्दिद अफराद जख्मी, शहादतों का भी खदशा। IG पुलिस ने धमाका खुदकुश करार देते हुए 3 अफराद के शहीद, कई जख्मी होने की तस्दीक कर दी। इमदादी टीमें जाए वकुआ पर मौजूद, जख्मियों को अस्पतालों में मुंतकिल करने का सिलसिला जारी। पेशावर और नौशेरा के तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज, इलाके में सिक्योरिटी भी सख्त कर दी गई। पाकिस्तान का अफगानिस्तान में मौजूद अमरीकी असलहे पर एक बार फिर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सदर ट्रंप के अफगानिस्तान में छोड़ा अमरीकी असलहा वापस देने के ऐलान को अफगानिस्तान और अमरीका का अंदरूनी मामला भी करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, अफगान सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्द अमरीकी असलहा पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सिक्योरिटी माहिरीन भी अफगानिस्तान से अमरीकी फौज के मनसूबाबंदी के बगैर इनखला को संगीन गलती करार दे चुके। माहिरीन के मुताबिक अमरीकी इनखला ने अफगानिस्तान के अंदर कई आलमी दहशतगर्द तंजीमों को दोबारा जन्म दिया। तहरीक इंसाफ को 9 मई वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त पर फौरी रिलीफ न मिल सका। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने तहरीक इंसाफ को मजीद दस्तावेजात जमा कराने की मोहलत दे दी। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने इस्तफसार किया, किस कानून के तहत जुडिशल कमीशन बनाएं? आपने दरख्वास्त में लिखा 9 मई को दर्जनों लोग मारे गए, किसी का डेथ सर्टिफिकेट दरख्वास्त के साथ नहीं लगाया गया। वकील हामिद खान ने कहा, इंक्वायरी जुडिशल कमीशन करेगा तो हम बात का पता चलेगा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, आप एक सर्टिफिकेट या एक FIR की कॉपी तो लगा सकते थे। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। जजेस तकर्री के लिए कायम जुडिशल कमीशन का इजलास कुछ देर में होगा। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में लाहौर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती के लिए 8 सेशन जजेस के नामों पर गौर होगा। राजा गजनफर अली खान, कैसर नज़ीर भट्ट, अकमल खान, तनवीर अहमद शेख, जजीला असलम, तारिक महमूद बाजवा, शाहिदा सईद, अबर गुल खान के नाम शामिल। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की एक हफ्ते में दूसरी बार लाहौर आमद। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से आज मुलाकात का इम्कान। सदर मुमलिकत पीपल्स पार्टी को पंजाब में दरपेश मसाइल पर बात करेंगे। पंजाब में पावर शेयरिंग पर अहम फैसलों का भी इम्कान। सदर आसिफ अली जरदारी आज शाम ही इस्लामाबाद वापस चले जाएंगे। विफाक के बाद पंजाब काबीना में भी तोसी का फैसला। 8 से 10 नए वज़रा शामिल किए जाने का इम्कान। नवाज शरीफ और मरियम नवाज वजारतों के लिए अरकान असम्बली के इंटरव्यूज़ कर रहे हैं। नाम फाइनल होते ही पंजाब काबीना में तोसी कर दी जाएगी। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नए काबीना अरकान के एजाज़ में नाश्ते का अहतमाम किया। विफाकी काबीना में शामिल होने वाले नए अरकान को मुबारकबाद भी दी। विफाकी काबीना में वज़रा की फौज भर्ती की जा रही है। दूसरी तरफ गरीब मुलाजिमीन से रोजगार छीना जा रहा है। पीपल्स पार्टी की मरकजी तर्जुमान शादी अमेरिका यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजिमीन की बरतरफी पर तशवीश का इजहार। कहा, एक तरफ वज़रा यकीन दहानी करा रहे हैं मुलाजिमीन को नहीं निकाला जाएगा, दूसरी तरफ छांटियां की जा रही हैं। विफाकी हुकूमत अवाम दुश्मन फैसले लेने से गुरेज करे। पीपल्स पार्टी हर अवाम दुश्मन मंसूबे के खिलाफ है और हमेशा मजलूम के साथ खड़ी रहेगी। चैंपियंस ट्रॉफी में अफगानिस्तान के लिए डू और डाई मैच। कज़ाफी स्टेडियम में अफगानिस्तान की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बैटिंग। जो जीता वो सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। इंग्लैंड को अपसेट शिकस्त देने वाली अफगान टीम ऑस्ट्रेलिया को भी टफ टाइम देने के लिए तैयार। ऑस्ट्रेलिया जीता तो उसके साथ साथ जनूबी अफ्रीका भी सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। अफगानिस्तान ने मैदान मारा तो सेमीफाइनल में जाने वाली दूसरी टीम का फैसला कल जनूबी अफ्रीका और इंग्लैंड के मैच में होगा। चैंपियंस ट्रॉफी में नाक़िस कारकर्दगी ड्रॉप होने के खदशे के पेश नज़र क्रिकेट टीम के सीनियर खिलाड़ियों का ब्रेक लेने पर गौर। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला ओहदेदार कौमी खिलाड़ियों की नाक़िस कारकर्दगी की वजह से सख्त नाखुश हैं। कुछ खिलाड़ी दौरे न्यूजीलैंड से दस्तबरदार हो सकते हैं।
PSL 10 का रंगारंग मेला 11 अप्रैल से सजेगा। इफ्तिताही मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान होगा। फाइनल 18 मई को लाहौर में खेला जाएगा। लाहौर का कजाफी स्टेडियम फाइनल समेत 13 जबकि रावलपिंडी स्टेडियम 11 मैचेस की मेजबानी करेगा। कराची और मुल्तान में 5-5 मैचेस खेले जाएंगे। पेशावर का अरबाब नियाज स्टेडियम 8 अप्रैल को नुमाइशी मैच की मेजबानी करेगा। काम वो जो नाक़िदीन को भी तारीफ करने पर मजबूर कर दे। 21 साल बाद पाकिस्तान आने वाले विक्रांत गुप्ता को पाकिस्तान के नौ तामीर शुदा स्टेडियम भाग गए। भारतीय सहाफ़ी ने चेयरमैन PCB के काम करने और कराने की खूब तारीफ की और कहा कि कोई खिलाड़ी चेयरमैन PCB होता तो ये स्टेडियम्स ना बनते। स्टेडियम बनाने का काम कोई एडमिनिस्ट्रेटर ही अच्छे तरीके से कर सकता था। पायदार तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को बरोकार लाना होगा। जदीद टेक्नोलॉजी नहीं अपनाएंगे तो पीछे रह जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ट्रेनिंग मैनेजमेंट एंड रिसर्च विंग के नए दफ्तर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल हैं। नौजवानों को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करेंगे। टेक्नोलॉजी से तरक्की की नई राहें खुलेंगी। कौमी मईशत ICU से निकल आई। पाकिस्तान पर सरमायाकारों का इस्तेहकाम बढ़ रहा है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने फेक न्यूज़ पर सजा की हिमायत भी कर दी। सूबाई वजीर ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में घंटा बजाकर कारोबार का आगाज भी किया। तकरीब से खिताब में कहा, एक साल में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की 86% ग्रोथ हुई। गुर्बत की लकीर से नीचे अफराद को आगे लाएंगे तो तरक्की होगी। सवालों के जवाब देते हुए शर्जील मेमन ने कहा, यूट्यूबर्स मुख्तलिफ ममालिक में बैठकर फेक न्यूज़ देते हैं। फेक न्यूज़ पर सख्ती होनी चाहिए। कोई गलत खबर दे, झूठे इल्ज़ाम लगाए तो सज़ा होनी चाहिए। कुछ लोगों को पंजाब हुकूमत की 1 साल की कारकर्दगी हजम नहीं हो रही। एक जमात और उनके दिहाड़ीदारों को बहुत तकलीफ है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 1 साल के दौरान पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी मिसाली रही। वज़ीर आला मरियम नवाज 90 से ज़ायद मंसूबे शुरू किए, जिनमें से ज़्यादातर मुकम्मल किए गए। PTI का दौरे हुकूमत स्कैंडल से भरा हुआ है। पैसे लेकर तकर्री और तबादले किए जाते थे। पाकिस्तान में जमहूरियत की दर्जाबंदी में मज़ीद कमी। इकनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी जमहूरियत की दर्जाबंदी 3.25 से कम होकर 2.84 रह गई। रिपोर्ट में 8 फरवरी के आम इंतखाबात के दौरान पुरतशद्दुद वाक़यात और सियासी अदम इस्तेहकाम को कमी की बड़ी वजूहात करार दिया गया। पहला रोज़ा कब होगा? मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। चेयरमैन अब्दुल खबीर आज़ाद सदारत करेंगे। महकमे मौसमियात की पहला रोज़ा 2 मार्च को होने की पेशगोई। पंजाब में रमज़ानुल मुबारक के दौरान मौसम खुशगवार रहने की नवीद सुना दी। मुल्क भर में बारानी रहमत से खुश्कसाली का खात्मा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान भर में बारिशों ने प्यासी जमीन की प्यास बुझा दी। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला भी वक्फे से जारी। मानसेहरा, वादी कागान, नारान, शोबरान और बाबूसर टॉप की पहाड़ियों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में भी वक्फे से बारिश। लैंडस्लाइडिंग से सड़कें मुख्तलिफ मकामात पर बंद। बारिशों और बर्फबारी के दौरान हादसात में 5 जानें चली गईं। एबटाबाद में फिसलन के बायस वैन खाई में गिरने से 4 अफराद जा बहक, 9 जख्मी हो गए। समुद्री में छत गिरने से बच्ची मलबे तले दब कर जा बहक हो गई। लीबिया कश्ती हादसे में जा बहक अनीस की मैयत बाचौखान एयरपोर्ट पर वुरसा के हवाले। नमाज जनाजा आबाई इलाके दरमंगी में अदा। लीबिया कश्ती हादसे में जा बहक मजीद 6 अफराद की मैयतें हेलीकॉप्टर के जरिए पाराचीनार रवाना की जाएंगी। हुकाम के मुताबिक बाजोड़ के सिराजुद्दीन, कुरम के हैदर सकलैन, आसिफ अली, अनीस खान, अशफाक हुसैन और नुसरत हुसैन की मैयतें शामिल हैं। डाकुओं ने सरकारी महकमे को भी न बख्शा। फैसलाबाद में वासा डिस्पोजल पर करोड़ों रुपए की डकैती। डाकू सिक्योरिटी गार्ड और ऑपरेटर को यरगमाल बनाकर तांबे की कीमती तार, मोटरें, पंप्स और कीमती अशिया रिक्शों पर लाद कर साथ ले गए।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का चीनी दरामदात पर इजाफी 10% टैरिफ आयद करने का ऐलान। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 4 मार्च से चीनी दरामदात पर इजाफी टैक्स लगाया जाएगा। कनाडा और मेक्सिको पर भी महसूलात 4 मार्च से लगेंगी। चीन की जानिब से अमेरिकी इकदाम की सख्त मजम्मत। चीनी वजारत तिजारत का कहना है कि दरामदात पर अमेरिकी टैरिफ कशीदगी को हवा दे सकता है। उम्मीद है अमेरिका ऐसी गलती नहीं करे और इख्तिलाफात को मुज़ाकरात के जरिए हल करेगा।